हमारे देश के बहुत हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं। ब्रिटिशर्स हमारा इसमें कोई साथ नहीं दे रहे, इसीलिए खुद हम उनका मुकाबला करेंगे। अगली सुबह हम वहाँ के लिए निकलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा बेटा भी हमें वहाँ पर मिल सकता है। तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। जोशुआ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो होटल वापस आ जाता है, जहाँ पर वो ओरान की मॉम से मिलता है, जो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारा बैग जो यहाँ पर छूट गया था, मेरे बेटे ओरान ने उसे तुम्हारे कमरे में रख दिया है। दरअसल अब तक जोशुआ ओरान से बहुत करीब हो चुका है, उसने उसके साथ बहुत वक्त बिताया है। वो ओरान की मॉम से बहुत सारी बातें करता है। अगली सुबह यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है, जो कि जोशुआ को ऑस्ट्रेलिया वापस भेजना चाहता है। और इससे पहले कि वो जोशुआ तक पहुंचते, ओरान की मॉम की मदद से वो यहाँ से भाग जाता है और मेजर के पास जाता है, जिसके बाद ये सब के सब ट्रेन से इस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में मेजर उसे एक बैट दिखाता और कहता है कि मुझे जंग के मैदान में मिला था, मुझे लगता है कि ये कोई हथियार है। जोशुआ बताता है कि ये हथियार नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट खेलने का बैट है, इससे खेला जाता है। वो सार्जेंट को क्रिकेट के रूल्स बताता है। तब ये रास्ते में एक जलते हुए गांव को देखते हैं, समझ जाते हैं कि ग्रीक्स ने गांव के ऊपर हमला किया है और अब ग्रीक्स इनकी ट्रेन के ऊपर भी हमला कर देते हैं। सभी लोगों को मार दिया जाता है। मात्र 3 ही लोग यहाँ पर बचते हैं, जिसमें एक मेजर, एक सार्जेंट और एक जोशुआ होता है। जोशुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, इसीलिए वो उससे बाद में निपटने का तय करते हैं, पर अब वो मेजर को मारना चाहते हैं। ग्रीक ऑफिसर मेजर को मारने वाला होता है कि जोशुआ बैट से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर सार्जेंट मारा जाता है। इसके बाद मेजर और जोशुआ भागकर एक टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर जोशुआ एक विंडमिल को देखता है और बार बार इस विंडमिल को उसने अपने सपनों में देखा था। वो समझ जाता है कि ये एक तरह का एक संकेत था कि उसका बेटा उसी जगह पर होगा जहाँ पर विंडमिल है। वो यहाँ के लोगों से अपने बेटे आर्थर के बारे में पूछता है। दरअसल अब इस टाउन के लोग सब के सब ग्रीक के डर से यहाँ से छोड़कर जा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जिसने इस विंडमिल को बनाया है वो चर्च में है। जोशुआ भागकर चर्च में जाता है, जहाँ पर उसके सामने उसका बेटा आर्थर होता है, जो अपने पिता जोशुआ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दरअसल वो एक गहरे सदमे में होता है। वो अपने पिता को बताता है कि मेरे दोनों भाइयों में से एक भाई जंग में सरवाइव कर गया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से जख्मी था। वो अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, वो मुक्ति चाहता था। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट करने पर मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने उसे मुक्त कर दिया और इस बात का गम आज तक मेरे दिल में है। इसीलिए मैंने तय किया था कि मैं कभी अपने घर वापस लौट कर नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं घर वापस नहीं आया। जोशुआ कहता है कि तुम्हारे बिना अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारी मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हें मेरे साथ घर ऑस्ट्रेलिया वापस जाना होगा। आर्थर उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रीक सोल्जर अटैक कर देते हैं। ये वही सोल्जर होते हैं जिन्होंने ट्रेन पर अटैक किया था। मेजर भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और अब जोशुआ और आर्थर यहाँ से ग्रीक सोल्जर से बचकर बहुत आसानी से निकल जाते हैं। वापस वो ओरान के होटल में आते हैं, जहाँ पर ओरान की मॉम जोशुआ को उसके बेटे आर्थर के साथ देखकर बहुत खुश होती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि ओरान की मॉम जोशुआ के लिए कॉफी बनाती है। जोशुआ बड़े प्यार से उस कॉफी को पीता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं अब ओरान की मॉम और जोशुआ एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसी के साथ जोशुआ की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।